हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमारी एक ही क्लास हुई है इससे पहले, और जिसमें हमने देखा बेसिक थिंग्स अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, लाइव स्टॉक किसे कहते हैं, पोल्ट्री किसे कहते हैं, और इसका क्या महत्व है इसको स्टडी करने का। देखिए, आप लोगों की क्लास में 3 तरह के बच्चे हैं। नंबर 1 बच्चे तो वो हैं जो कि एग्रीकल्चर से 12th पास आउट किए हैं, और दूसरे साइंस ग्रुप के बच्चे हैं 2 कम्बिनेशन में। एक जिन्होंने बायोलॉजी के साथ 12th किया, और दूसरे जिन्होंने मैथ्स स्पेशलाइजेशन से किया। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर से आए हैं उन्हें तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट से और इससे रिलेटेड जो कॉमन टर्म्स हैं उनसे। लेकिन जो बच्चे बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं और ख़ासकर मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, वो ABCD भी एनिमल हस्बेंड्री की, लाइव स्टॉक की, पोल्ट्री की नहीं जानते हैं। इसलिए हमें तीनों तरह के बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। और कुछ भी हम पढ़ें, लाइक आपका कोर्स है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, तो आप समझने की स्थिति में नहीं होंगे जब तक कि आप एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ की जाने वाली कॉमन टर्म्स से एक्वेंटेड नहीं होंगे। तो आगे आने वाली हमारी कुछ क्लासेस बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी से ही रिलेटेड होंगी, जिनमें आज मैं शुरू कर रहा हूँ। और बावजूद इसके यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कांटेक्ट में हैं और वहाँ पे अपनी क्वेरीज पुट ऑन कर सकते हैं, या मेरा जो टेलीफोन नंबर है उस पर बात करके भी अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एनिमल हस्बेंड्री है, या जो कह लीजिए जो एनिमल्स हैं या जो लाइव स्टॉक्स हैं, इनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में बांटा गया है। और ये कैटेगरीज़ का नाम जैसे कि बोवाइन होता है, ओवाइन होता है, और कैपराइन होता है, स्वाइन होता है, और इवन इक्वाइन होता है, एंड पोल्ट्री होता है। तो डिफरेंट स्पीसीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखकर एक नाम दिया गया है। से फॉर एग्ज़ाम्पल बोवाइन, तो बोवाइन जो है इस कैटेगरी में कैटल और बफेलो को स्पेसिफिकली लिखा गया है, रखा गया है। और कैटल एंड बफेलो से मतलब है गाय और भैंस। लाइकवाइज इन ओवाइन, ओवाइन में बेसिकली जो शीप होती है, भेड़ होती है, उसकी स्पीसीज़ को रखा गया है, और एक स्पीसीज़ में डिफरेंट ब्रीड्स हो सकती हैं। ओवाइन की तरह एक टर्म होती है कैपेराइन। कैपेराइन में गोट्स को रखा गया है, और गोट्स की डिफरेंट ब्रीड्स आएंगी। एक और टर्म है स्वाइन। स्वाइन मतलब होता है जो पिग्स होते हैं, जो सूअर होते हैं, उनकी प्रजातियों को रखा गया है, या कहें तो पिग की स्पीसीज़ को स्वाइन कैटेगरी में रखा गया है। इक्वाइन इज़ अनदर टर्म। इक्वाइन में यूजुअली हॉर्सेस, डंकी एंड म्यूल आते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे। हालांकि ये आपके कोर्स से ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इक्वाइन में मैंने बताया आपको 3 कैटेगरी आ रही हैं, हॉर्स, डंकी एंड म्यूल। हॉर्स आप सब जानते हैं, घोड़े को कहते हैं, डोंकी गधे को कहते हैं, एंड देयर थर्ड टर्म म्यूल इज़ न्यू वन टू यू। और म्यूल जो होता है बेसिकली हॉर्स और डंकी के मैटिंग से, क्रॉस से बना हुआ एक इंडिविजुअल है, जिसकी कुछ स्पेसिफिसिटी होती हैं, और कुछ खासियत होती हैं, कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होती हैं। ओके, तो जो मेरिट है वो ये है कि इसमें हॉर्स की पावर और डंकी की स्ट्रेंथ होती है। लेकिन इसमें जो डीमेरिट है, बेसिकली म्यूल्स जो होते हैं वो इनफर्टाइल इंडिविजुअल्स होते हैं। दे कैन नॉट reproduce by themselves. Every time you have to produce them by using horse and donkey. Clear?
and likewise is the poultry, and पोल्ट्री में ये लाइव बर्ड्स आती हैं जिसमें कि डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, चिकन है, टर्की है, डक है, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं. और सो लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड बोवाइन. एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बोवाइन एक कैटेगरी है जिसमें कि कैटल और बफेलो की स्पीसीज़ आती हैं. तो गाय और भैंस की सारी ब्रीड्स, या कहें तो गाय और भैंस का जो स्पीसीज़ है वो बोवाइन कैटेगरी में आता है. कहने का मतलब यह है कि यदि कहीं लिखा है बोवाइन, इसका मतलब है somebody is saying about, talking about, और they are referring to the गाय एंड भैंस or say cattle and buffalo. So within bovine there are some other common terms which are very commonly used. Whenever you read this course, you will come across to these terms. So it is supposed to be very clear in your mind when you start studying these courses. So very common first term is cow. और cow, और इसको buffalo cow भी कहा जाता है, sheep buffalo भी कहते हैं. इससे क्या मतलब है? cow से मतलब है एडल्ट फीमेल कैटल आफ्टर इट्स कमिंग. मतलब जो गाय है, जो कैटल है, वो जो पूर्ण विकसित हो चुकी है, एडल्ट फीमेल कैटल, उसको काऊ कहा जाता है. लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, आफ्टर इट्स काविंग. यदि गाय ने एक बार बच्चे को जन्म दे दिया तो बच्चे के जन्म देने की प्रक्रिया को काविंग कहते हैं, और उस काविंग के बाद ही वो काओ कहलाएगी. एंड सेम वे बफेलो काओ, इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट बफेलोज, एंड बफेलो की जो एडल्ट फीमेल है, उसको हम बफेलो काओ कहेंगे. एंड विद द सेम कंडीशन, इट हैज़ बीन कार्व्ड एटलीस्ट वंस. ओके. Likewise, next term which is very common in use is bull. बुल के बारे में मैं आपको बता दूं, बुल जो है वो उस कैटल के मेल जेंडर को कहते हैं. और कंडीशन कह लीजिए, या इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो ये है, जिससे कि पहले आप इसको पढ़ लीजिए टर्म्स को. एन अनकस्ट्रेटेड मेल बोवाइन कैटल बफेलो कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग. तो बुल एज इट इज़ क्लियर, ये 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान देने की बात है. नंबर 1, अनकैस्ट्रेटेड होना चाहिए, और ये ब्रीडिंग करने के लायक होना चाहिए. तो यहाँ पे 2 वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है. एक तो है अनकैस्ट्रेटेड और कैस्ट्रेटेड और ब्रीडिंग. तो व्हाट इज़ कैस्ट्रेशन, व्हाट इज़ ब्रीडिंग, ये लेटर ऑन हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू एवरीबडी. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास ऑन YouTube. थैंक यू.